गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। आज की क्लास में हम इसके चौथे पार्ट को देखेंगे। इससे पहले के पार्ट को यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को अवश्य देख लें, तभी आप इसके चौथे पार्ट को समझ पाएंगे। आज के क्लास में देखेंगे, कौशिक सुनहु मंद यहु बालको, कुटिलु कालवश निज कुल घालको। यहां से लेकर नीचे जो दोहा है, सूर समर करनी करही कही न जना वहीं आपो, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कहीं प्रतापो। यहाँ तक के काव्यांश का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके भावार्थ को देखते हैं और फिर भावार्थ के आधार पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अभ्यास करेंगे। यहां देखिए, कौशिक सुनहु मंद यहु बालको। कौन कौशिक से कह रहे हैं? कौशिक कौन है? कौशिक विश्वामित्र जी हैं। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी। इसका भावार्थ को देखते हैं। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, यह बालक, किसके बारे में बात हो रही है? तो लक्ष्मण के बारे में बात हो रही है कि परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि यह जो बालक है यह मंद बुद्धि का लगता है और काल के वश में होकर भी अपने ही कुल का नाश करने वाला भी यह बालक है। इसकी स्थिति उसी तरह से है जैसे सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक के समान है। यह बालक निपट निरंकुश है, अबोध है और इसे भविष्य का ज्ञान तक नहीं है। यह तो क्षण भर में काल के गाल में समा जाएगा। फिर हे मुनिवर, आप मुझे इसका दोष मत दीजिएगा। यदि आप इसके प्राण की रक्षा चाहते हैं तो अलग से ले जाकर इसे समझा दें और मेरे प्रताप के बारे में भी इसे बता दें। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आप तो अपने यश का गुणगान करते थक नहीं रहे। आप तो अपनी बड़ाई स्वयं कर रहे हैं। यदि फिर भी संतोष नहीं हुआ हो तो फिर से कुछ और कहिए, क्योंकि वीरों को अधैर्य शोभा नहीं देता। वीरों के बारे में क्या कहा गया? लक्ष्मण जी कहते हैं कि वीरों को अधैर्य शोभा नहीं देता और उनके मुख से अब शब्द अच्छे नहीं लगते। जो वीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि अपनी करनी से अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। वे तो झूठा कायर होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने आने पर अपना झूठा गुणगान करते हैं। कायर व्यक्ति की पहचान क्या है? कि जो युद्ध भूमि में शत्रु के सामने उपस्थित हो तो वो अपनी वीरता का झूठा गुणगान करते हैं। और वीर व्यक्ति की पहचान क्या है? तो वीर व्यक्ति की पहचान है जो युद्ध भूमि में अपनी वीरता को दिखाए, अपनी वीरता को वो सिद्ध करे। इसको है, इसके आधार पे प्रश्न पूछा जाएगा। किस प्रकार का प्रश्न होगा उसका कुछ अभ्यास हम लोग यहां करते हैं। वीर योद्धा की विशेषता है, अभी मैंने आपको बताया। आप इसके आंसर को तुरंत दे सकते हैं। आपका ऑप्शन पहला है युद्ध में अपनी वीरता का गुणगान करने वाला। ऑप्शन दूसरा है युद्ध में अपनी कायरता का गुणगान करने वाला। तीसरा है युद्ध में भाग नहीं लेने वाला। चौथा ऑप्शन है युद्ध में अपनी वीरता सिद्ध करने वाला। क्या उत्तर होगा? आप तुरंत इसके उत्तर को दीजिए, तुरंत ही कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को दीजिए। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर है
बिल्कुल सही। जो आपने अभी देखा है, इसका उत्तर क्या होगा? युद्ध में अपनी वीरता सिद्ध करने वाला वीर योद्धा की विशेषता है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है? परशुराम जी ने किसके साथ परशुराम जी का संवाद हुआ? तो विश्वामित्र जी के साथ। किसको कहा मंद बुद्धि बालक? पहला ऑप्शन है विश्वामित्र को, दूसरा है लक्ष्मण को, तीसरा है राम को, चौथा है सहस्त्र को। किसको कहा है? तुरंत आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लक्ष्मण को। सूर समर करनी करही कही न जनाब हूं आपू, इसमें कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा ऑप्शन है उपमा अलंकार, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुप्रास अलंकार, चौथा ऑप्शन है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार होगा इसमें? ऊपर बड़े ध्यान से देखिए कौन सा है। सूर समर, मैंने पहले आपको पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको बताया है। क्या होगा इसमें? सूर समर, दोनों में देखिए 100 की आवृत्ति है। करनी करही कही, ये तीनों में देखिए क की आवृत्ति है। तो यहाँ पे 2 जगह सूर समर में 100 की आवृत्ति, करनी करही कही में क की आवृत्ति। कौन सा अलंकार होगा? आंख बंद करके अब इसका उत्तर हम दे सकते हैं ऑप्शन 3, अनुप्रास अलंकार। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? अभी हम लोगों ने देखा सूर्यवंश का कलंक किसको कहा। ऑप्शन पहला राम को, दूसरा लक्ष्मण को, तीसरा भरत को, या चौथा लक्ष्मण और भरत को। किसको कहा? आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, लक्ष्मण को। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाबहु शोभा, किसके लिए कहा गया है? किसने कहा है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन यहां पे मैंने पूछा है किसके लिए कहा गया है। पहला ऑप्शन है लक्ष्मण के लिए, दूसरा ऑप्शन है राम के लिए, तीसरा ऑप्शन है विश्वामित्र के लिए, चौथा ऑप्शन है परशुराम के लिए। किसके लिए कहा गया है? बिल्कुल सही। किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन नंबर 4, परशुराम के लिए। किसने कहा? तो इसने किसने कहा है? तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसने कहा है? तो लक्ष्मण ने कहा है। किसके लिए कहा है? परशुराम के लिए कहा है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4,